यदि आपकी कुंडली में राहु किसी भी राशि में हो लेकिन वह नवम भाव में हो, तो यहाँ पे हम जानेंगे काल पुरुष की कुंडली से सबका नवम भाव यही होता है जो यहाँ पे 9 नंबर दिया है। अगर आपका राहु यहाँ पे बैठा है, गुरु के कारक स्थान में बैठा है, तो कहा जाता है कि यहाँ पर बैठकर राहु जब अपनी उच्च राशि में होता है, उच्च राशि इसकी हो जाएगी 3 और 2। जब राहु यहाँ पर बैठता है तो अक्सर देखा गया है कि यह व्यक्ति धार्मिक कर्म अगर करे तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं। वह अगर धर्म का कार्य करे या पूजा स्थल में कोई दान पुण्य करे तो उसका जो है तरक्की होना प्रारंभ हो जाती। लेकिन अगर वह पूजा पाठ इन चीज़ों में अपना ध्यान नहीं लगाता है, अधार्मिक होता है, तो वह क्या करेगा, वह उसकी जितनी भी तरक्की है वह सब चीज़ें उसकी तरक्की समाप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं और वह व्यक्ति बहुत ही नीच कुल का कार्य करने लगता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर बैठा राहु आपको क्या परिणाम देगा अपनी उच्च राशि में। जब भी यहाँ पर बैठता है राहु, तो राहु आपको बहुत ज़्यादा धर्म कर्म की ओर आकर्षित कर देता है। देखा गया है कि अगर यहाँ पर बैठा राहु है और प्लस गुरु की भी इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, शनि इसका मजबूत है, बुध मजबूत है, सूर्य इस पे कहीं पे से इस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि पड़ेगी अगर यह सूर्य इससे 7वें स्थान में हो, क्योंकि इसके अपोजिट में हमेशा केतु 7म भाव में ही बैठेगा, मतलब कि इससे 7वें भाव में। जैसे कि राहु यहाँ नवम में बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका केतु बैठ जाएगा। तो देखा गया है जब भी इन दोनों के आपस में संबंध होगी तो ऐसा व्यक्ति तंत्र विद्याओं की तरफ आकर्षित होता है, एस्ट्रो की तरफ आकर्षित होता है, पूजा सत्कर्म की तरफ आकर्षित होता है। और इस पे शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये व्यक्ति थोड़ा बहुत एस्ट्रो की नॉलेज रखता है और तंत्र विद्या की भी नॉलेज रखता है, ज्ञानी होता है, प्रकांड पंडित भी हो सकता है अगर गुरु की दृष्टि इस पे पड़ रही है। नवम भाव में बैठने पर व्यक्ति धर्म की यात्रा करता है, धार्मिक कार्य करता है, अपने जो भी अगर हम यहाँ देखें अपने गुरु का बहुत सम्मान करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन ये राहु है, राहु का कार्य है भ्रम फैलाना। तो राहु किसी भी भाव में बैठे तो सबसे पहले वहाँ से जुड़ी चीज़ों को क्या करेगा, भ्रम फैलाने लगेगा। उच्च राशि में बैठा है तो व्यक्ति लोगों में दिखाना प्रारंभ करेगा कि आप बहुत धार्मिक है। हो सकता है यह धार्मिक भी हो क्योंकि उच्च राशि में है। पूजा पाठ में इसके पूर्व जन्म में जो इसने पूजा पाठ किए हैं वह उसके परिणाम इसको इस जन्म में मिलेंगे। और यहाँ तक कि देखा गया है यह व्यक्ति की जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, यह व्यक्ति जो पिछले जन्म में जो इसने अध्याय किया है, जो भी इसने ज्ञान प्राप्त किया है, वह इसकी आत्मा अपने आप खींच लेगी। अक्सर देखा गया है कि अगर आपके पास एस्ट्रो की नॉलेज हो या ना हो, लेकिन अगर आपका राहु नवम भाव में बैठ गया है तो आप देखोगे कि आपको चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आने लगेगी, आप उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते जाओगे, आपका मन लगने, क्योंकि करोड़ों की संख्या में सबका मन तो एस्ट्रोलॉजी में नहीं लगता। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो कहीं ना कहीं राहु या केतु या शनि या गुरु का संबंध है आपके किस भाव से, द्वितीय भाव से, लग्न भाव से, पंचम भाव से, चतुर्थ भाव से, नवम भाव से। तो यहाँ पर बैठ के आपको अपनी एस्ट्रो की जो नॉलेज है, आप पूर्व जन्म में जो आपने तपस्या की है, वह ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, वह इस जन्म में धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी क्या होगा, वो चीज़ें अपने आप आपको आने लगेगी। कभी कभी आपने सोचा है कि कुछ चीज़ें आपको अचानक से आ जाती हैं, सामने वाले बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वहीं पे आपके परिवार में बहुत लोग होंगे जिनको क्या होगा, एस्ट्रो की बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, इंटरेस्ट सबको रहता है, लेकिन आप वो चीज़ें उन लोगों को बता दोगे, ये सब में आपका नाम हो जाएगा। एस्ट्रो की कोई ज़रूरी नहीं कि सब पंडित ही हैं, सब अपने जात कर्म से पंडित हैं और इसलिए वो एस्ट्रो की तरफ झुक रहे हैं। कुछ ऐसे भी आपने यूट्यूब पे देखे होंगे जिनका प्रोफेशन ये नहीं है, फिर भी वो इन चीज़ों में अट्रैक्ट है। क्यों अट्रैक्ट है? क्योंकि लग्न का संबंध और आपके द्वितीय भाव का संबंध, चतुर्थ, पंचम, नवम का संबंध कहीं ना कहीं केतु, राहु, गुरु, शनि से है।
तो ये हमने बात की जब यहाँ पे राहु अपनी उच्च राशि में बैठ जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें प्रदान करने लगता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बैठे राहु की 5वीं दृष्टि की, जो यहाँ पर बैठकर आपको क्या करेगा, 5वीं दृष्टि जो आपके लगन पे डालेगा। यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो जब ये आपके लगन को देखेगा तो लग्न को मजबूत करेगा। व्यक्ति की बुद्धि हमेशा धार्मिक रहेगी, हमेशा पूजा पाठ में मन लगा रहेगा और यह हमेशा अपने गुरु की और अपने घर वालों की सम्मान करेगा। उसके बाद हम जब देखेंगे इसकी 7वीं दृष्टि जो आपके पराक्रम भाव में पड़ेगी, 5 6 7 जो कि आपका तीसरा भाव है। तीसरे भाव में जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, आपके भाई बहन कोई भी हो आपके सामने झुकेंगे, आपकी बातों का आदर करेंगे, आपसे हर चीज़ पूछ के सलाह लेके हर चीज़ करेंगे। अगर आपका गुरु कमज़ोर हो गया, आपके शनि कमज़ोर हो गए तो थोड़ा सा परिणाम चेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ ग्रह सपोर्ट जब देते हैं तो ये और एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये भाव कारक भाव है गुरु का। जब यहाँ पे गुरु एक्टिव हो जाएगा तो फल बहुत अच्छा मिलेगा। अगर गुरु यहाँ का नीच हो जाएगा तो राहु क्या करेगा, राहु अपने जो कर्म है उसको फैलाने लगे, जैसे माया फैलाना, वो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। राहु जब भी होता है, जहाँ पे भी बैठता है, जिस स्थान में बैठता है, वहाँ से जुड़ी चीज़ों को क्या करता है, भ्रम फैलाना स्टार्ट कर देता। उच्च राशि में जब आपका राहु यहाँ बैठ रहा है तब क्या देगा, जो कि इसकी 3 और 2 नंबर है। तो यहाँ पर बैठकर राहु आपको पूजा पाठ, सत्कर्म, भाई बहन का झुकाव आपकी तरफ बढ़ा देगा। अब इसकी जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वह कहाँ पड़ेगी, तो यहाँ से हमने देखी 7 8 9 आपके संतान भाव में, विद्या बुद्धि भाव में। संतान आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपका सम्मान करेगी, आदर करेगी, हमेशा आप जैसा चाहेंगे वैसे संतान आपके बन के रहेगी। तो यहाँ पे देखा गया है जब आपका राहु उच्च में होता है तो अच्छे परिणाम देता है। ठीक जैसा कि यहाँ काल पुरुष की कुंडली में 9 नंबर दिया है, जो कि राहु की नीच राशि हो जाएगी। अगर आपका मेष लग्न है तो आपका राहु आपके धनु राशि में बैठा है, धनु राशि में, और आपकी वृश्चिक राशि में जब भी राहु बैठता है तो परिणाम उल्टे दे देता है। हम फिर मिलेंगे 10वें भाव में बैठा राहु आपको क्या फल देगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।